नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी, A1 उत्तराखंड और मैं हूं विक्रम सिंह राजपूत। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। तो सीएम धामी ने पौड़ी में 800 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। यूसीसी पर कहा उत्तराखंड लागू करने वाला होगा पहला राज्य। देहरादून और ऋषिकेश स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत चयनित दोनों शहरों को बनाया जाएगा प्रदूषण मुक्त। परिवहन विभाग मौके पर ही करेगा वाहनों के प्रदूषण की जांच। बीजेपी प्रदेश प्रभारी के विवादित बयान से सियासी गलियारों में हलचल तेज। महेंद्र प्रसाद भट्ट ने प्रभारी का किया बचाव तो कांग्रेस ने दुष्यंत गौतम का जलाया पुतला। तहसीलदारों के स्थानांतरण मसले पर हो रही राजनीति। कांग्रेस ने चमोली की उपेक्षा का लगाया आरोप। सरकार जल्द करेगी थराली में उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों की नियुक्ति। राज्य के कई हिस्सों में बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। 6 फरवरी के बाद मौसम होगा साफ। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कैबिनेट में पास होने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड विधानसभा में रखा जाएगा। उन्होंने पौड़ी में कहा कि जल्दी उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। सीएम धामी ने पौड़ी में 800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह की मूर्ति का अनावरण करते हुए रांसी स्टेडियम का नाम शहीद जसवंत सिंह के नाम पर रखा। सीएम ने कंडोलिया पार्क तक मेगा रोड शो भी निकाला। इस दौरान जनता ने उनका फूल वर्षा कर अभिनंदन किया। सीएम ने कंडोलिया पार्क में अर्बन हाट का निरीक्षण किया और कंडोलिया मंदिर के दर्शन कर दिशा ध्यानी कार्यक्रम में शिरकत कर 9 कन्याओं की पूजा की। सीएम ने 101 फीट ऊंचाई पर भारतीय तिरंगे को फहराकर देश के प्रथम CDS विपिन रावत की मूर्ति का अनावरण कर विपिन रावत पार्क का उद्घाटन किया। उनको हर प्रकार से मजबूती मिले, रोजगार करें, स्वरोजगार करें, आर्थिकी को बढ़ाएं। उसके निमित्त जो आज यहाँ मातृशक्ति महोत्सव जो हमारा मातृशक्ति के उत्थान का उनको एक मंच देने का कार्यक्रम था, उस महोत्सव में आज 850 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से पौड़ी जनपद के विकास में एक नया अध्याय इससे लिखा जाएगा। आगामी 5 फरवरी से उत्तराखंड में विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ जहां सरकार इस सत्र में यूसीसी के ड्राफ्ट को विधेयक के रूप में पेश करने जा रही, तो वहीं विपक्ष भी अपने मुद्दों के साथ तैयार है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि इस बार विधानसभा सत्र में कांग्रेस उत्तराखंड से जुड़े तमाम मुद्दों के साथ उतरेगी। महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार सदन में चर्चा की जाएगी। देखिए, अनेकों मुद्दे हैं हमारे उत्तराखंड से संबंधित। हाकम सिंह का बाहर आ जाना, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक में जो गोपन के अधिकारी पकड़े गए थे उनका स्टेटस, उसके अलावा केदारनाथ में जो सोने की चोरी हुई है 223 किलो की, उसकी जांच से नहीं बैठाया जाना। जोशीमठ को लेकर अनेकों मामले हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में VIP का नाम नहीं आना। 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में उत्तराखंड का पहले नंबर पर होना, और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों की हालत, बाढ़ पीड़ितों को अभी तक राहत नहीं दिया जाना।
पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने कहा कि यूसीसी राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, लिहाजा केंद्र सरकार को इस मामले में अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन पिछले 10 साल से इस पर कुछ नहीं किया गया। उन्होंने अल्मोड़ा में कहा कि प्रदेश में केवल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए यूसीसी को ला रही है। प्रदीप टमटा ने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि भगवान के मंदिरों में भी सभी वर्गों को हिस्सेदारी मिलेगी। अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार यूसीसी का प्रस्ताव सदन में रखने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सदन में यूसीसी पर विस्तृत तौर पर चर्चा की जाए। देखिए, ये यूसीसी इस देश में अगर लागू कभी भी हुआ तो ये राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। केंद्र की सरकार को इस संदर्भ में अपनी बात को रखनी चाहिए थी, लेकिन 10 साल हो गए भारत की सरकार ने यूसीसी के संदर्भ में कोई पहल नहीं की और राज्य के अंदर ये फिर बीजेपी अपने उसी पोलराइजेशन के का ध्रुवीकरण यहाँ पर करना चाहती है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर प्रदेश की सरकार की मंशा लग रही है कि वो यूसीसी इस विधानसभा सत्र में लाएगी और आज समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप भी दी है। और हमारा तो ये कहना है कि अगर सरकार लाती है तो कम से कम हमें 1-2 दिन का समय दे, जिससे कि हम उसका पूरा अध्ययन कर सकें और उसमें विस्तृत रूप से चर्चा हो, क्योंकि पूरे प्रदेश से संबंधित ये प्रश्न है और गहन प्रश्न है। तो इसमें हम मांग करने जा रहे हैं अपने प्रतिपक्ष के लोग कि इसमें हमें जब टेबल होने के बाद हमें 1-2 दिन का समय दिया जाए और इसमें विस्तृत रूप से एक चर्चा होनी चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, जिसके बीच अब भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं टिहरी लोकसभा कार्यालय के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इंडिया गठबंधन पर चुटकी लेते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री का कहना है कि लोगों को परेशान करने वाली संस्कृति में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल हैं, जहां पर परिवारवाद के नाम पर लगातार काम होता रहा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल महारा ने मुख्यमंत्री धामी पर पलटवार करते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी अभी छोटे हैं और कम अनुभव के चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। तो गाड़ी जब आ जाती है उन सबको पकड़ने के लिए जो हल्ला मचाने वाले, उत्पात करने वाले, लोगों को परेशान करने वाले या बेवजह जहां बुलाया नहीं जाता वहां भी जाने वाले, तो उस प्रकार की संस्कृति के लोग हैं जिसमें कांग्रेस समेत सभी दल हैं, जहां पर परिवारवाद के नाम पर लगातार काम होता रहा, देश के लिए कभी काम नहीं हुआ। आज कांग्रेस खुद का अस्तित्व बचाने के लिए छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है। इनका उद्देश्य कोई सरकार बनाना नहीं है। इनको भी पता है कि सरकार हमारी आने वाली नहीं है। सारे आंकड़े बता रहे हैं, जनता का जो भाव है वो बता रहा है, देश का जो मन है वो बता रहा है। ये केवल और केवल अपने परिवार का अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए, ये और बिखरी हुई ताकत के भरोसे वो फिर से छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर जिंदगी को ढूंढ रही है। पुष्कर सिंह धामी अभी छोटे हैं, अनुभव कम है, इस तरह की बात वो कर सकते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दो सांसद जिस पार्टी के रहे हो कई वर्षों तक, राम लहर में थोड़ा सा उठ के बाहर आ गए हैं तो आवाज़ें ज़्यादा निकलने लगी है, लेकिन जिस तरीके से अपरिपक्व निर्णय अभी तक आए हैं उनसे ऐसा लगता है कि अभी परिपक्वता आने में टाइम लगेगा और किसी के बिना, कांग्रेस के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती और भारत के बिना कांग्रेस की कल्पना नहीं हो सकती। पुष्कर सिंह धामी अभी छोटे हैं, अनुभव कम। उत्तराखंड में यूसीसी के धरातल पर उतारे जाने की तैयारी को देखते हुए मुस्लिम समुदाय भी इसके समर्थन में नजर आ रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि अभी तक की बातों के अनुसार माना जा रहा है कि इस ड्राफ्ट में सभी धर्मों की प्रथाओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन विवाह करने के बाद सभी को अपने विवाह का पंजीकरण कराना होगा और मुस्लिम समुदाय में भी कोई किसी को घर में तलाक नहीं दे सकेगा। उसके लिए बतौर कानूनी प्रक्रिया का निर्वहन करना होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि इस ड्राफ्ट के जरिए बहन बेटियों को और संरक्षण मिलेगा और बहुविवाह प्रथा पर भी रोक लगेगी। जो ये ड्राफ्ट है, जो हम समझ रहे हैं, जितना हमारी समझ में आ रहा है कि
अब कोई किसी को, सबके कस्टम्स वैसे ही चलेंगे, सब अपने कस्टम्स को फॉलो करेंगे। निकाह वाले मुस्लिम जो हैं वो निकाह करेंगे, जो फेरे करते हैं वो फेरे करेंगे, सबके विवाह उसी तरह से होते हैं जैसे होते आए। कस्टम्स के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन सबको अपने अपने निकाह, अपने अपने विवाह को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तलाक को भी कोई ऐसे घर में बैठ के तलाक नहीं दे पाएगा, अब घर में बैठ के निकाह नहीं कर पाएगा। अब उसे निकाह करने से पहले डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे सबमिट करना पड़ेगा, और तलाक के वक्त भी आपको पहले सूचना देनी पड़ेगी। अगर आप बिना सूचना के कुछ काम करते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की लाइनें रहेंगी। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होने वाली है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग द्वारा उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श और टेली हेल्पलाइन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा कि पिछले वर्ष शिक्षा विभाग द्वारा बोर्ड के छात्रों के लिए व्यवस्था की गई थी और बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर भी बना के दिए थे, जिससे छात्रों को यह समझ में आए कि किस तरह के सवाल बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए हैं और हम भी बच्चों को तैयारियां करा रहे हैं ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। नहीं, देखिए, पिछले वर्ष भी हम लोगों ने जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था कराई थी, और जो बोर्ड का मॉडल पेपर वो भी बना के दिया था कि किस तरह के मॉडल प्रश्न आ सकते हैं और उसका उत्तर कैसे लिखना है। पिछले वर्ष भी हमने किया था, इस वर्ष भी हमने मॉडल प्रश्न के साथ वो, देखिए, अभी परीक्षा पे चर्चा भी माननीय मंत्री जी ने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए, और हम लोग भी बच्चों की तैयारी करा रहे हैं ताकि अच्छे परिणाम मिल सकें। समान नागरिक संहिता को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस जहां इसे सिर्फ चुनावी मुद्दा बता रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस भी इसका लाभ उठाए और उसको सर्वसम्मति से विधानसभा सत्र में पास करवाएं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यूसीसी हमारे संकल्प पत्र का आधार था और चुनाव से पहले भाजपा ने जनता से वादा किया था कि जब सत्ता में आएगी तो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि अगर कांग्रेस को यह चिंता है कि सिर्फ बीजेपी को उसका लाभ मिलेगा तो वे आग्रह करते हैं कि कांग्रेस इस बिल को पास कराएं और इसका लाभ भी उठाएं। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने साफ किया है कि समान नागरिक संहिता का विपक्ष विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन विपक्ष के कुछ शंकाएं हैं। विपक्ष यही मांग उठा रहा है कि ड्राफ्ट की कॉपी सभी विधायकों, विपक्ष के नेताओं को उपलब्ध कराई जाए ताकि उसकी स्टडी की जा सके। अपने संकल्प पत्र में इस बात की घोषणा की थी कि सत्ता में आने के बाद हम समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे, और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो कमेटी बनी, कमेटी ने ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है, और मैं और भी आश्वस्त हूँ कि जब सदन में जाएगा तो देवभूमि में ये विधेयक सर्वसम्मति से पारित होगा। सर्वसम्मति से पारित होने के बाद जो आज कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि चुनावी लाभ के लिए बीजेपी इसको लाती है, तो कांग्रेस को हम इसको लाभ लेने के लिए भी उनको स्वतंत्रता देते हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और लोकसभा के विधानसभा के अंदर ये विधेयक सर्वसम्मति पारण में उनका भी सहयोग होगा। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है, वहीं 2500 मीटर तक और उससे ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी। विक्रम सिंह ने बताया कि 4 फरवरी से प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी होगी। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि 6 तारीख के बाद मौसम साफ होगा। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 3 तारीख फरवरी की है, तो देख ही रहे हैं कि जो बादल हैं जो गढ़वाल रीजन उसमें तो आ ही गए हैं, और बूंदाबांदी भी जो गढ़वाल रीजन में कहीं कहीं पर हो रही है। तो आज शाम रात से थोड़ा जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी, और मैं कहूँगा कि कुछ जगहों में पूरे प्रदेश में जो है हल्की या बहुत हल्की जो बारिश है वो रहेगी। और जो हमारे हिल्स की अगर बात करें तो वहाँ 2500 मीटर या उसके आसपास तक या उससे अधिक ऊंचाई के भी जो क्षेत्र हैं तो उसमें हल्की बर्फबारी या मॉडरेट तक की बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी। ज़्यादा संभावना आप ये कह सकते हैं कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या गढ़वाल रीजन के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें ज़्यादा संभावना है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अभी से कमर कस ली, जिसके चलते पार्टी की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को अभी से चुनाव कार्यक्रम में जुटकर पार्टी की जीत के लिए काम करने का आह्वान किया जा रहा है। वहीं इस क्रम में आज विकास नगर अंतर्गत हरबर्टपुर में भाजपा ग्रामीण मंडल द्वारा गांव चलो अभियान के तहत कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया।
मंडल प्रभारी नवीन रावत की अगुवाई में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की, जहां मंडल प्रभारी नवीन रावत ने बताया कि पार्टी की ओर से बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़कर आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर काम किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो है ये कार्यक्रम दिया गया है गांव चलो अभियान। इस गांव चलो अभियान के अंतर्गत हमारे प्रदेश की कार्यशाला भी हो चुकी है, जिले की कार्यशाला हो चुकी है, अब ये मंडलों की कार्यशाला चल रही है। उसके निमित्त आज हरफरपुर मंडल में जो है आज हमें इस कार्यशाला कार्यकर्ताओं के करने का मौका मिला है। यहाँ जो बूथों पर करने कर रहे हैं, घर घर जाके जो लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारियाँ देनी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देनी है, वो घर घर तक पहुंचानी है हमें। ये इसमें मुख्य बिंदु ये रहेगा। और आज हमने टीमों का गठन किया है। ये टीमें आगामी 9 से लेकर 11 फरवरी तक जो है अपने अपने बूथों पर जाकर, अपने अपने मोहल्लों में जाकर, घर घर जाकर जो है भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के विवादित बयान से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर अभद्र टिप्पणी करते हुए अमर्यादित बयान दिया था। इस मसले पर कांग्रेस पुरजोर विरोध में सामने आई तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट अपने प्रभारी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने दुष्यंत कुमार गौतम के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जो बयान था वो उदाहरण के रूप में था और कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन के लोगों को लेकर उदाहरण पेश किया गया। वहीं महेंद्र भट्ट के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा तल्ख नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस वक्त अहंकार में है और ऐसा लगता है कि हिटलर का रक्त बीज पूरे भारत में फैल गया है। भाई साहब का जो बयान था कल का, वो एक उदाहरण के रूप में था और कांग्रेस के या एनडीए के लोगों ने के लिए एक उदाहरण पेश उन्होंने किया था कि आपस में तो लड़ते रहते हैं और जब कोई इनको पकड़ने आता है तो फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं। एक पक्ष था जिस पक्ष को दूसरे रूप में लेने की अवस्था नहीं, बस चोर की दाढ़ी में तिनका। वो कहते भाई हम ऐसा नहीं करते हैं, ना हम आपस में लड़ते हैं, सीधी बात बोलनी चाहिए। हम उस श्रेणी के लोग नहीं जिसका चर्चा दुष्यंत जी ने की है। आप खुद ही मान रहे हैं तो मैं उसमें क्या उत्तर दूं? देखिए, पूरी बीजेपी इस समय अहंकार और दम में है। ऐसा लगता है कि हिटलर का रक्त बीज पूरे भारत में फैल गया है। इनके अध्यक्ष बयान देते हैं भू कानून और मूल निवास वालों के साथ ये माओवादी है, क्योंकि भारत माता के संग इन्होंने गद्दारी की। भारत माता के सपूत जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको इनके लोगों की गवाही में जेलें हुई। अगर आप चाहेंगे तो मैं उनका नाम भी ले सकता हूं जिनकी गवाही पे जेलें हुई। नाथूराम गौडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, उसकी जिंदाबाद कहने वाले लोगों से और उम्मीद भी किया जा सकती है। इंडिया गठबंधन को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान का विवाद भी गहराता जा रहा है। मंडल मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेस नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट परिसर के समीप भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का पुतला दहन कर अपना विरोध किया और भाजपा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि भाजपा के नेता इंडिया गठबंधन को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इस मौके पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित सिंह, महिला जिला अध्यक्ष नीलम रावत, नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत, दीपक असफल, उपेंद्र रावत, विजय दर्शन बिष्ट, राहित हुसैन आदि की मौजूदगी रही। मैं चाहता हूं कि दुष्यंत गौतम जो यहाँ उत्तराखंड के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महामंत्री भी इनको कहा जाता है, तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि भाजपा इस तरह के लोगों को इतने बड़े पदों पर कैसे बैठाती है। इन लोगों ने जो है, जिस आदमी को अपनी जुबान पर लगाम नहीं है, पहले भी हम लोगों ने इनका पुतला फूंका था, आपको ध्यान होगा, और आज फिर इनका अभद्र भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। और वो भी हमारे आदर्श नेता राहुल गांधी जी की भारत न्याय यात्रा, जो कि आज देश में पूरा जन सैलाब आदरणीय राहुल गांधी जी के वो है अधिकारी यहाँ पर, उनका हमने पुतला दहन किया है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सभी जितने भी हमारे सरकारी संस्थान हैं, सभी के कर्मचारियों को 100% उपस्थिति वहाँ देने के लिए बोला गया है कि सभी की 100% उपस्थिति वहाँ होनी चाहिए। अब जब सारे डिपार्टमेंट वहाँ चले जाएंगे तो ये बताइए ना, आम जनता को तो बहुत परेशानी होनी है। अब आम जनता को अगर कल कोई काम होता है तो वो किस तरीके से अपना काम करेगा? तो सारे ही डिपार्टमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को हिट करने के लिए जुटे हुए हैं।
जितने भी स्कूली संस्थान जितने हैं उन सबकी छुट्टी करवा दी गई है, आज की भी और कल की भी। आप देख रहे होंगे ना, आज कोई मौसम ऐसा अलर्ट है ना कुछ है, फिर भी आज की और कल की 2 दिन की छुट्टी स्कूलों की करा दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है, जिसको लेकर भाजपा इतनी उत्साहित नहीं है जितना जिला प्रशासन उत्साहित है माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे को लेकर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे के लिए जिलाधिकारी के द्वारा पेट्रोल की व्यवस्था की जा रही है, खाने की व्यवस्था की जा रही है, गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है, और जो गाँव के जो प्रधान हैं उन पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा है कि आप गाड़ियाँ भर के लाइए और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में भीड़ जुटाइए। मतलब उन्होंने भाजपा का किसी पदाधिकारी के रूप में वो काम कर रहे हैं, जिला प्रशासन की तरह वो काम नहीं कर रहे हैं। इसके विरोध में आज हमने जिला मुख्यालय में उनका पुतला दहन किया है। देहरादून और ऋषिकेश में अब परिवहन विभाग मौके पर ही वाहनों की प्रदूषण जांच करेगा। जांच में प्रदूषण फैलना पाए जाने पर वाहन स्वामियों को गाड़ी की फिटनेस कराने के लिए 1 सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा। तय समय में फिटनेस नहीं कराने पर वाहन स्वामी का चालान किया जाएगा। देहरादून आरटीओ एनफोर्समेंट शैलेश तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने देहरादून और ऋषिकेश को स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत चयनित किया है। इस कार्यक्रम के तहत दोनों शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाया जाना है। हमारे यहाँ ऋषिकेश और देहरादून में भी एक गाड़ी है। आप अगर बाहर जाएंगे तो एक गाड़ी हमारे यहाँ है जो पॉल्यूशन जांच वाहन है। इसमें क्या होता है कि हम लोग मौके पे उस गाड़ी में मशीन लगी है पॉल्यूशन की, कंप्यूटर लगे हैं और जो यूपीएस होता है सब कुछ लगा हुआ है। इससे क्या होता है कि मौके पे हम लोग गाड़ी को रोक करके उसमें चेक करते हैं। डीजल और पेट्रोल दोनों की मशीनें लगी हुई हैं। उसमें अगर आपका पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा है तो आपको नोटिस दिया जाएगा। रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरी हुई बाइक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। बाइक चोरी करने के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने बाइक के साथ 2 चाकू बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ बाइक चोरी के साथ पुलिस ने अवैध रूप से धारदार हथियार रखने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल पहुंचा दिया। पौड़ी में सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से विभिन्न पेट्रोल पंपों पर देर शाम से ही गाड़ियों की लंबी कतारें लगने लगी है। बड़े वाहनों में डीजल भराने के लिए राजस्व उप निरीक्षकों की भी तैनाती रही। राजस्व उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह चौहान से मिली जानकारी के अनुसार एसडीएम सदर ने उन्हें बड़ी गाड़ियों में डीजल भरवाने के लिए कोटद्वार रोड पर स्थित पेट्रोल पंप में पर्ची काटने का काम सौंपा। इस दौरान गाड़ियों में डीजल भरवाने के प्रयोजन और कार्यक्रम को लेकर अनभिज्ञता जताई गई। हमारे पास है एजेंट साहब सदर उनका आदेश है। एजेंट साहब सदर कौन से एजेंट साहब मैडम ने क्या बोले बताया गया आपको? आपकी ड्यूटी लगी आप नहीं, क्या बताया गया बता दीजिए। आप तेल भराने में डाल सकते। ये कहाँ के लिए जानी है गाड़ियों ने? हाँ जी, ये मुझे नहीं जानकारी, नहीं पता। तो आप किस चीज की पर्चियां काट रहे हो? फिर हमें ड्यूटी लगा रखे हैं ना काम। तो A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। A1 टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें A1 टीवी।